कर्म का पुजारी बना देती है। मैया इतनी अनंत गुना कृपा करती है। देवी भागवत को जो सुनते हैं, सुनेंगे, सुनाएंगे, भगवान ऐसे लोगों को महादेव स्वयं इस धरती पर लेने के लिए आते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, शैलपुत्री रूप में जन्मी मैया को कहते हैं देवी, जो इस धरती पर देवी भागवत को सुनते हैं उनको मैं शिव स्वयं इस मृत्यु लोक पर लेने के लिए आता हूँ और शिव लोक में ले जाता हूँ। मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट किसके पास है? भगवान शंकर के पास में है। संहार के देवता भगवान शंकर है और रुद्र रूपा मैया दुर्गा है, काली है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहा जाता है एक विष्णु पुराण में बहुत सुंदर मंत्र है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। एक ही अर्थ है। रामचरितमानस का मंगल भवन अमंगल हारी, 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 मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान शिव क्या कहते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपति पुरारी, उमा सहित जय जपति पुरारी, उमा सहित जय जपति पुरारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल करने वाली मैया जगदाधात्री, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करते हुए आप मेरे जीवन में मंगल करेगी, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि मुझे माँ जैसी नहीं चाहिए, देवी मुझे माँ ही चाहिए। और मंगल भवन भगवान नारायण को कहा गया, आप अमंगल को नष्ट करने वाले मंगल भवन हैं। तो आप मेरे जीवन में मंगल 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 होवे, ऐसा आप मुझे अनुग्रह करते हैं कि कृपा करिए। 365 दिन मंगल ही होगा यदि आप इन मंगल करने वाली का नाम लेंगे। और हवन को जीवन में जरूर अपनी पूजा में, पद्धति में स्वीकार करिए, धारण करिए, क्योंकि भगवान आहुतियों से प्रसन्न होते हैं और स्तुतियां ही भी आहुतियों के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो भगवान के सुंदर ये भाई लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये माताएं कर सकती हैं। तो घर में भी लाल वस्त्र में देवी भागवत को रख करके जो पूजा करते हैं, संपूर्ण तीर्थ उस घर में वास करते हैं। एक देवी भागवत को घर में जरूर रखें, लाल वस्त्र में बांध के। और कई लोग कहते हैं कि अब ये माताएं करेंगी तो भाई इनको क्या फल मिलेगा, क्योंकि आप गृहिणी हैं। ना ग्रह ग्रह मित्याहु गृहिणी ग्रह मुदच्यते। घर को घर नहीं कहते, दीवारों को घर थोड़ी कहते हैं, बताइए जरा। कई लोग कहते हैं कहीं से निमंत्रण आया तो बोल देते हैं, जब कोई घर में नहीं रहता सब जाते तो कह देते हैं अरे वो तो सब घर भर
पूरा घर गया है खाने के लिए, बोल देते हैं। पूरा घर गया निमंत्रण में, कोई नहीं है, बोल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, दीवारें जाती हैं क्या चल के? घर जाता है क्या चल के? नहीं जाता है ना। क्या घर वाली गई है, घर की रखवाली करने वाली गई है, गृहिणी गई है, इस कारण घर गया ऐसा बोल देते हैं। क्योंकि गृहिणी को घर बोला जाता है, घर को घर नहीं बोला जाता है। तो इनके जीवन में बड़ी ही व्यस्तता है और वास्तविकता में इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। लेकिन माताएं ये काम कर सकती हैं क्योंकि इनको धन कमाना है, घर चलाना है, धन कमा के लाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और सच बताऊं तो ये तो चलते फिरते देवता हैं, बिना प्रतिमा के देवता हैं। इनकी तो घंटों कथा कही जावे तो भी समझिए कि समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि इनका पूरा जीवन, पिता का पूरा जीवन समर्पित होता है अपनी संतानों के लिए, अपने परिवार के लिए। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। ये माताएं भाव प्रधान होती हैं, हृदय से रोती हैं, रोने लग जाएंगी। लेकिन इनके जैसा धैर्य, इनके जैसी धैर्यता कहाँ मिलेगी बताइए। धैर्यता बालक पिता से सीखता है और संस्कार अपनी माँ से सीखता है। जीवन भर समर्पण, जीवन भर समर्पण। तो यदि आप करेंगी तो आपके पतियों को भी मिलेगा। कौन कहता है कि आप लोग करेंगे तो आपको ही मिलेगा, जो करेगा उसे मिलेगा। आप अर्धांगिनी कही जाती है और धर्म तो आपकी वजह से ही टिका रहता है। उर्मिला ने जो किया वो सब लखन को प्राप्त हुआ, सुलोचना ने जो किया वो मेघनाथ को प्राप्त हुआ, और वृंदा ने जो किया वो जलंधर को प्राप्त हुआ। बताइए वृंदा के तप का कौन वर्णन नहीं जानता। ये माताएं जो भी करती हैं ये सब सत्कर्म केवल पतियों को ही नहीं, पूरे परिवार को, पुत्रों को, सबको फल प्राप्त होता। हमारे माता पिता जो करते हैं वो सब संतान को प्राप्त होता है। हमारी माँ यदि गाय को भोजन कराती है ना, एक गाय के लिए आप यदि एक रोटियां निकालते हैं ना, तो समझिए वो भी आपके बालकों को प्राप्त होगा, उसका पुण्य आपके बच्चों को प्राप्त होगा। कितने घरों में यहाँ गाय के लिए रोटी निकाली जाती है? हाथ उठाइए। हाँ, कुछ घरों में निकाली जाती है, कुछ में नहीं निकाली जाती है। तो पहला नियम हमारे घर में तुलसी को जल चढ़ाना, दीपक रखना, सायंकालीन बेला में एक रोटी गाय के नाम की, एक रोटी कुत्ते के नाम की। गाय को यदि एक रोटी आप अपने घर से निकाल के देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो आपका कर्ज नहीं रखेगी। कभी एक्सीडेंट हुआ और आपको मालूम पड़ा कि किसी गाय ने आकर के आपको बचा लिया और गाय की मृत्यु हो गई, वो कारण केवल ये था क्योंकि आपकी माँ उस गाय को रोटी खिलाती थी और उसने आपके बच्चे का जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए घटना को अपने ऊपर धारण कर लिया। ये हमारे जीवन का माँ की कृपा के कारण। तो 9 दिनों तक जो देवी भागवत को श्रवण करते हैं वो बड़े ही भाग्यशाली हैं। और 9 दिनों तक जो देवी भागवत को श्रवण करते हैं ये भी सत्य है कि उनको मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। सुन ली हो, पढ़ ली हो, इतनी बड़ी महिमा या सुना दी हो, दोनों की यज्ञ के साथ साथ देवी भागवत को श्रवण करना ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है।